आफत आसमानी, शहर शहर परेशानी। नमस्कार, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस बार मानसून के चक्रव्यूह में पहाड़ से लेकर मैदान तक का इलाका घिरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में तो जल प्रहार आया हुआ है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है और 27 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। जम्मू शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। तो वहीं इस बारिश में IIIM के छात्र कैंपस में भी फंसे हुए हैं। SDRF की टीम ने उन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला। तो उधर राजस्थान में बारिश का कहर टूट पड़ा है। पिछले 4 दिनों से जारी बारिश की वजह से कई जिलों के हालात बिगड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल इस वक्त सवाई माधोपुर का है, जहां सवाई माधोपुर में भारी बारिश की वजह से भयावह स्थिति बनी हुई नजर आई और ऐसे हाल कई जिलों के कई शहरों के बने हुए नजर आए। पानी का प्रहार, पहाड़ों में हाहाकार। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर टूटा। जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे मुश्किल से भरे। इस बार मानसून के बाद पहाड़ी राज्यों में कहर बरपा रहे हैं और इसमें जम्मू कश्मीर को भी नहीं बख्शा। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और इस भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जिला प्रशासन ने इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 48 घंटे जम्मू कश्मीर पर भारी पड़ने वाले हैं और इसके संकेत जम्मू पठानकोट राजमार्ग के पास सहार खाद नदी पर बना पुल देने लगा। लगातार बारिश के कारण नदी उफान पर है और पुल को ध्वस्त करने पर आमादा है। सिर्फ सहार खाद नदी ही नहीं उफान पर है, बल्कि तवी नदी भी इस वक्त अपने रौद्र रूप पर है, मानो कहर बरपा रही हो। तवी नदी में अचानक आई बाढ़। जम्मू कश्मीर में बीते कल से जारी बारिश के चलते लगातार नदियों का जलस्तर उफान पे है। वहीं अगर बात की जाए तो तवी नदी के किनारे का अगर आपको इलाका बताने की कोशिश करूं, आप देखेंगे तवी नदी के किनारे बने घरों में इस वक्त जो है इस चीज़ की चिंता है कि कहीं ये घर जो हैं वो इस बाढ़ की चपेट में जो है वो ना आ जाएं। लगातार भूमि कटाव जो है यहाँ पे चल रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर बना हुआ है कि कहीं ये जो इलाका है ये जो है कहीं इस नदी के बहाव के बीच जो है वो ना बह जाए। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पर 2 मकान जो है वो तबाह हो गए थे इसी जल प्रवाह के चलते। और अगर आप तवी नदी की बात करें तो लगातार जल भराव जो है वो बढ़ता जा रहा है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है और ये जलस्तर जो है वो अगर इसी तेज़ी से बढ़ा तो यकीनन कहीं ना कहीं खतरा इस चीज़ का है कि ये जो घर हैं इनको काफ़ी खतरा हो जाएगा। यहाँ जो इलाका है आपको बता दूं बिल्कुल तवी नदी के साथ सटा हुआ बेली चराना का इलाका है और लोग आप देखेंगे जो इन घरों में रहते हैं वो भी वहीं पर हैं। लोगों को लगातार यहाँ से पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है और आशंका इस चीज़ की है कि अगर कहीं ये जलस्तर और बढ़ा और ये कटाव हुआ तो यकीनन इन लोगों के घरों को नुकसान जो है वो हो सकता है। और यही जो एक बड़ी समस्या इस वक्त लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो जलस्तर काफ़ी ज़्यादा है और जिस तरीके से हालात हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो लोगों के लिए हो सकती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए कब से ये पानी यहाँ पे बढ़ा हुआ है? पहले भी यहाँ ऐसे जल सैलाब आया, वो मीडिया लोग आए थे, 4-5 मकान उस दिन भी गिरे, आज भी ज़्यादा पानी। क्या ये अचानक से पानी आया, क्या हुआ? नहीं, अचानक से ही आया, बारिश रात को। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। जम्मू कश्मीर के IIIM भी जलमग्न हो गया है। यहाँ के छात्र पानी में कैद हो गए हैं, जिसके बाद SDRF ने पानी में फंसे हुए छात्रों को निकालने के लिए अभियान चलाया। उधर भारत पाकिस्तान सरहद पर भी हालात बिगड़ गए हैं। बामियाल सेक्टर के जलजलिया दरिया उफान पर है। पठानकोट के साथ जोड़ने वाला रास्ता पानी में डूब गया है। करीब 24 से ज्यादा गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। सड़कों पर पानी आने की वजह से बाढ़ पीड़ितों तक
रसद सामग्री पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर गलबात की भारी नुकसान हो गया सानू किसानों ये साडे देखते पुल टुट गई है। प्रशासन को पहले ही मांग की थी साडे बमियाल पिछले इलाके सानू कोई नहीं देखता है जी। जिले वोट लैने वाले सारे आ जाते हैं इसलिए सानू कोई नहीं देखता है जी। ते साडे इस पुली टुटन नाल साडे किसानों नूं पिंडां नूं बड़ा नुकसान हो गया इहदे नाल। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੱਡ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਪੀਡਬਲਯੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ खाद्य सामग्री समान का ढोआ ढोआई है वो भी एक पास मतलब रुक गई है। मतलब ये जो मतलब दृश्य दिखाई दे रहे हैं ये बहुत भयानक ने। ये साड़ियाँ फसलों का भी नुकसान जो हो रहा तो यदि जी भरपाई सरकार को करनी चाहिए ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। उधर हिमाचल प्रदेश में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बार मानसून में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई है जिसमें लैंडस्लाइड से भारी तबाही देखने को मिली। इस लैंडस्लाइड की वजह से 339 सड़कें बंद हैं। पहाड़ों में मानसून ने कहर बरपा रखा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक तबाही मची हुई है। कुदरत का कहर टूटा है और अगले 48 घंटे पहाड़ों पर भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो जम्मू कश्मीर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश से जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल भी क्षतिग्रस्त है। 27 अगस्त तक बादल फटने का खतरा और अलर्ट जारी किया गया। 27 अगस्त तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। जम्मू शहर में भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है और जानीपुर, रूपनगर, तालाब, तिल्लो के घरों में पानी घुस गया है। एसडीआर ने CSIR और IIIM के छात्रों को रेस्क्यू किया। जम्मू में एक दिन में 190.4 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। इस बात से अंदेशा लगा सकते हैं आप कि क्या स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही होगी। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ओडिशा को लेकर। ओडिशा के कोरापुट जिले में डुडुम्मा झरने पर रील बनाते समय एक यूट्यूबर पानी के बहाव में फंस गया। लोगों ने खूब निकालने की कोशिश की लेकिन निकाल नहीं पाए। अचानक पानी का तेज बहाव आया और बहाकर ले गया। यूट्यूबर की पहचान गंजम जिले के बरहामपुर निवासी सागर टूडू के रूप में हुई है जो कि 22 साल का है और सागर अपने दोस्त अभिजीत बेहरा के साथ अपने यूट्यूब चैनल के लिए अलग अलग जगहों से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कोरापुट गया हुआ था। यह घटना उस समय की जब सागर दोपहर में ड्रोन कैमरे से झरने पर रील रिकॉर्ड कर रहे थे और कोरापुट के लामतापुर इलाके में भारी बारिश के बाद माचाकुंडा बांध के अधिकारियों ने पानी छोड़ा था। उन्होंने बांध के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों को सूचित करने के बाद लगभग 2000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। झरने में पानी का बहाव अचानक बढ़ जाने के कारण सागर उसी में बह गए। सागर को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सागर जो है वो शूट करने के लिए पहुंचा हुआ था और अलग अलग लोकेशन से वो अपने यूट्यूब के लिए वीडियो शूट कर रहा था। तो ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से देखते ही जो यूट्यूबर है वो पानी में बह गया क्योंकि झरने में 2000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया था और अचानक से पानी झरने का बढ़ा। पानी की आवक तेज होने की वजह से यूट्यूबर पानी के बहाव में फंस गया और बह गया। फिलहाल मौके पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यूट्यूबर की तलाश की जा रही है लेकिन फिलहाल यूट्यूबर को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। पानी के तेज बहाव में यूट्यूबर फंस गया और पानी में बह गया। हालात सिर्फ पहाड़ों के नहीं बिगड़े बल्कि राजस्थान में तो भयावह स्थिति है।
4 दिनों से जारी बारिश से पूरे सूबे के हालात बिगड़े हुए हैं। मानसून का चक्रव्यूह ऐसा कि राजस्थान के कई जिले घिर गए हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कें डूब गई हैं और गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। बादलों ने ऐसा टॉर्चर किया कि सवाई माधोपुर पर कहर गिर पड़ा। राजस्थान के हालात बद से बदतर है और आशंका है कि अगले 2 दिनों तक आसमान में बादलों का तूफान जारी रहेगा। बादलों का टॉर्चर, सवाई माधोपुर पर कहर। हाईवे पर भरा पानी, आने जाने वाले रास्ते बंद। मानसून का चक्रव्यूह घिरा राजस्थान। पिछले 4 दिनों से राजस्थान में बादलों का टॉर्चर जारी है। मानसून का चक्रव्यूह ऐसा है कि पूरा राजस्थान घिर गया है और ये कहर आमेर की वक्त की जान बाल बाल बच गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। दरअसल 4 दिनों से जारी बारिश के बाद राजस्थान के कई जिलों में हालात खराब हुए हैं और बारिश से राहत मिल जाए ऐसी उम्मीद भी फिलहाल नहीं है। 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा कहर तो सवाई माधोपुर पर टूटा है। ट्रैक्टर की मदद से नाले के बहाव में फंसी कार को निकाला गया। उधर अजमेर भी भारी बारिश से जलमग्न नजर अल सुबह से जो है लगातार मूसलाधार बारिश के चलते अजमेर ज़िले भर के लोगों का जो है जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता नज़र आ रहा है। इस वक्त इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम अजमेर के जो है सुभाष नगर क्षेत्र के निकट पहुंची, जहां पे देख सकते हो। मैं अपने एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक बार दिखाएं कि किस तरीके से जो है सड़कों पर जो है लगभग 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है। बहुत ज़्यादा लोगों की जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूरी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाहन भी आ रहे हैं, तो कितना ज़्यादा पानी यहाँ पे भरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क का जो सीवरेज का जो पॉइंट है वो भी पूरी तरीके से खुला है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई जो है सूचित जो है मार्ग का भी नहीं लगा रखा है नगर निगम प्रशासन ने। तो पूरी तरीके से आप देख सकते हो गाड़ियाँ भी कितनी ज़्यादा जो है पूरी डूबती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन जो है अजमेर का जो हालात है इस वक्त बड़े बेहाल है। सूचना मिली है कि अजमेर की जो वरुण सागर झील है उसका भी जो है पानी ओवरफ्लो हो गया है और उसकी चादर चालू हो गई है। भारी बारिश के बाद राजस्थान के कई इलाकों में हालात खराब हैं। नदी नाले उफनाए हुए हैं। टोंक में उफनाई नहर में एक बाइक सवार फंस गया, गनीमत रही कि जान बच गई। टोंक जिले के निवाई में भारी बारिश के बाद कई गांवों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहाँ राहोली गांव में बांध की पाल टूटने से गांव में पानी घुस गया। अचानक आए पानी से घरों और दुकानों में करीब 6आपके क्या क्या नुकसान हो गया और किस कारण से नुकसान हुआ? ये कारण था कि ऊपर तालाब बढ़ता था। तालाब एकदम से टूटने से एकदम पूरा बाजार में पानी आ गया। पानी आने से पूरी चीनी बह गई, गुड़ बह गया, खाने पीने की सामग्री, दालें वाले, बाट के कट्टे, कांकड़े के कट्टे और छोटा मोटा आइटम, सारा तेल वेल सब बह गया। पानी कितना ऊपर गया था? पानी
5-5 फुट पानी दुकानों में अंदर घुस गया। शटर बंद करने के बाद भी अंदर इतना पानी बहा जो पूरी मिट्टी चढ़ गई और पानी पानी हो गया, सब सामान नष्ट हो गया और फ्रिज खराब हो गया और कांटा बाहर से कितने का हो गया? 2 लाख का नुकसान हो गया मेरे। वहीं राजस्थान के बूंदी में मालियों की बाड़ी में टापू पर 162 लोग फंस गए, जिसके बाद सेना एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी को महिलाओं को इलाज के लिए मजबूरन उफनती नदियों को पार कर अस्पताल जाना पड़ रहा है। चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से राजस्थान के कई जिलों में हाहाकार मच गया है। कुदरत के कहर ने राजस्थान में मानो लॉकडाउन लगा दिया है, जो अगले कुछ और दिन तक जारी रह सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के कई हिस्सों में भी बदरा जमकर बरस रहे हैं। बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में हाल बेहाल है और बारिश से फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही। देश भर के कई राज्यों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कहीं पर सड़कों पर पानी भर गया है तो कहीं पर नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। अभी सबसे बुरा हाल राजस्थान का नजर आ रहा है, जहां लगातार बारिश से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में तबाही मची हुई है। आसमानी आफत से जिधर देखो उधर पानी ही पानी है और शहर के जिन बाजारों में भीड़ भरी होती थी वहां कई फीट तक पानी है और सड़कें समंदर बन गई हैं, जिससे आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। देश भर के कई राज्यों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कई सड़कों पर पानी भर गया तो कहीं नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, तो कई शहर पानी पानी हो चुके हैं। राजस्थान में मानसून की तेज बारिश ने कई जिलों में तबाही मचा रखी है। राजस्थान की बूंदी और कोटा जिलों में लगातार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। बूंदी के नैनवा में कनकर सागर बांध ओवरफ्लो हो गया है। कोटा जिले के दिगोद और निमोदी हरिजी गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां करीब 150 गांव के लोग घरों की छतों पर फंसे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर 200 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कोटा जिले से किया जा चुका है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र का भी शहरों से संपर्क टूट गया है। कई पुलियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। दौसा जिले में बीते 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश का ये दौर गुरुवार से शुरू हुआ था, जो कि आज जारी रहा है और बीते 24 घंटों में यहाँ दौसा में बात करें तो जिला मुख्यालय के आसपास 38 mm बारिश हुई है। इसके अलावा टोटल 338 mm बीते 24 घंटे में दौसा जिले में बारिश हुई है। यहाँ के बांदीकुई, लालसोट, सिकराया, सिकंदरा आदि इलाकों में लगातार बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सड़कें जो है दरिया बन गई। इसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बूंदी और कोटा जिलों में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बूंदी जिले के नैनवा कस्बे में लगातार बारिश का दौरा किया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से एक कंकर सागर बांध ओवरफ्लो हो गया है। टोंक शहर में लगातार बारिश से अब हालात बिगड़ने लगे हैं। बस स्टैंड के सामने शहर की सबसे पोश कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड में पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। टोंक जिले में पिछले 24 घंटे से तेज बरसात का दौर जारी है। इसी बीच जिला कलेक्टर ने टोंक की कई कॉलोनियों का दौरा करा। वहीं निवाई में बनस्थली गांव में 50 लोग फंसे हुए थे। वहां जेसीबी में बैठ के कलेक्टर ने मुआयना करा और लोगों को सिविल डिफेंस की टीम को बुलाकर रेस्क्यू करवाया, भोजन व्यवस्था करवाई, चाय की व्यवस्था करवाई। इस टाइम में मौजूद हूँ टोंक की पोस्ट कॉलोनी जिसे बोला जाता है हाउसिंग बोर्ड। लेकिन आपको मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जिस हालात से गुजर रही है पोस्ट कॉलोनी वो दिखाएं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इससे भी पहले कई बार भी ना शिकायत आई है बरसात के दिनों में। आमेर में लगातार बारिश का जोर। आमेर महल के रास्ते वाली ऐतिहासिक रामबाग की दीवार गिर गई है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति दीवार के आसपास मौजूद नहीं था।
नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था कि बारिश दिनों में किले में बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। सावन महीने तरसाने और भादो महीना आधा बीतने के बाद अब मानसून ने अंगड़ाई ली है। भीलवाड़ा शहर समेत जिले में मानसून बादल जमकर बरस रहे हैं। खास तौर से ऊपरमाल क्षेत्र में बिजोलिया में पिछले 24 घंटे में मेघों ने मेहरबानी दिखाई है। यहाँ भारी बारिश और एरू नदी के उफान पर आने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। बारां जिले में पिछले 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले में बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत दोगुनी कर दी है। वहीं प्रशासन ने ऐतिहासिक स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया। बारां के अंता में रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, तो कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हो रही कस्बे में बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का घरों में पानी भर गया है। आप देख रहे हो ये जो स्टेशन रोड की जो खाड़ी है इसमें कितना पानी आ गया है। इसका जलस्तर बढ़ गया है। बमोरी की खाड़ी जो है वहाँ भी जलस्तर बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से दोनों ओर पुलिस जवान तैनात किए गए हैं और ऐसे में कोई घटना घटित न हो। निचली जो बस्तियाँ हैं वहाँ पानी भर गया है। तेज बारिश के कारण शहर की सड़कें दरिया बन गई है। आवागमन के रास्ते पूरी तरह अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर जाने के कारण वाहन भी फंस गए हैं। दफ्तर जाने वाले लोग भी अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना वजह अपने घरों से बाहर न निकले। माधोपुर में सुरवाल बांध का पानी ओवरफ्लो होकर जा रहा मखोली गांव में घुस गया। मखोली अंडरपास में लबालब पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक बार फिर कुदरत का कहर बरपा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर का हाल बेहाल कर दिया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात फिर पैदा हो गए हैं। पिछले कई घंटों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। आलम यह है कि शहर के कई निचले इलाके और कॉलोनी जलमग्न हो गए हैं, इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से पूरे जिले में पानी ही पानी हो गया है। अभी हम खड़े हैं पुराने शहर के लटिया नाले पर, जहां देर रात में करीब पुलिया से 3 फीट ऊपर पानी बह रहा था और दुकानों में भी 3-3, 4-4 फीट पानी भर गया है। पूरा शहर, पूरा जिला जलमग्न हो चुका है। सभी रास्ते अवरुद्ध हैं। काला गोरा जी के यहाँ पे भी 3 फीट पानी है। जिला अस्पताल के यहाँ भी सड़कों पर 2-2 फीट पानी ऊपर बह रहा है। लोगों का आवागमन में दिक्कत हो रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे है। लटिया नाला अपने फुल बहाव पे है। राजबाग एनीकट पर भी भारी पानी है। बारिश का प्रकोप इतना ज्यादा है कि जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। लटिया नाले का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया है, जिससे कई कॉलोनियां और मोहल्लों में स्थिति गंभीर हो गई है। अनगिनत मकानों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का सामान खराब हो गया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जिन लोगों के घर निचले इलाकों में हैं, उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। घरों में पानी घुसने से पीने खाने का सामान और घरेलू सामान पूरी तरह बर्बाद हो गया है। वहीं राजस्थान के हिंडोली में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। ऐसी ही बरसाती नाला पार कर रही एक जेसीबी नाले में बह गई, जिसमें सवार 2 लोगों ने तो कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक शख्स नाले में बह गया। जयपुर के चोमू कस्बे में मुहैया तेज बारिश ने अब नगर प्रशासन की पोल खोल दी है। चौपड़ बाजार और आसपास की गलियों में बारिश का पानी इस कदर भर गया है कि सड़कें नदियों जैसी नजर आने लगी है। दुकानों में पानी घुस गया। बाइक स्कूटर सड़कों पर तैरते दिखाई दे रही है। तेज बारिश के बाद चोमू का चौपड़ बाजार जलमग्न हो गया है। हालात ये थे कि लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर निकलने पर मजबूर हो गए। वहीं शाहाबाद में 40 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क टूट चुका है और गांव टापू जैसे नजर आने लगे हैं। बारिश की मार से कई जगहों पर पुलिया क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे मार्गों पर आवागमन पूरी तरह ठप हो चुका है। वहीं स्टेट हाईवे गुना श्योपुर मार्ग पर राजस्थान मध्य प्रदेश का आवागमन रुका हुआ है। अनिल भार्गव, शाहाबाद, राजस्थान से रिपोर्ट। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।